हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 11, जिसमें आज हम सभी लोग अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना इसके बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो आइए स्टूडेंट, इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चित्र दिया गया। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें एक बच्चा कुछ सेंटेंस बोलने की यानी कुछ वाक्य को बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रॉन्ग बोल रहा है। तो उसकी माँ जो है उसको सही बोलना सिखा रही है। तो बच्चा क्या बोल रहा है? माँ, मेरे को अमरूद खाना है, यानी बच्चे को अमरूद कहना नहीं आ रहा है। तो उसकी माँ बोल रही है, ऐसे नहीं, पहले सही बोलो, कहो मुझे अमरूद खाना है। यानी बच्चे के गलत शब्द को माँ सही से बोलना उसको सिखा रही है। तो आगे देख लेते हैं इसमें। बच्चों, इस चित्र में हो रही बातचीत को ध्यान से पढ़ो। भाषा में सही सही बोलने तथा लिखने का बहुत महत्व होता है, लेकिन कभी कभी हम बोलते तथा लिखते समय उच्चारण, मात्रा तथा वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं। ये अशुद्धियां कई प्रकार की हो सकती हैं। अर्थात बच्चों, इस चित्र में जो बातचीत हो रही एक माँ और उसके बच्चे के बीच में, तो इसमें बच्चा गलत वाक्य सेंटेंस बोल रहा है, उसमें शब्द को गलत बोल रहा है, तो वाक्य भी पूरा गलत हो गया। तो उसी तरह उसकी माँ उसको सही बोलना सिखा रही है। तो जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें सही सही बोलना और सही सही लिखना, इन दोनों का बहुत ही ज्यादा महत्व है, यानी बहुत ज्यादा मायने हैं। अगर हम सही उच्चारण करेंगे, यानी बोलेंगे, पढ़ेंगे, तभी उस वाक्य को, उस शब्द को हम सही रूप से लिख सकेंगे। लेकिन अगर हम सही बोलते हैं लेकिन लिखते गलत हैं, तब भी गलत है। ज्यादातर जो है बोलने में गलतियां आती है तो लिखने में भी गलतियां आती है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए हमें जो है कभी कभी बोलते वक्त या लिखते वक्त हम उच्चारण को गलत कर देते हैं, मात्रा को गलत कर देते हैं और वाक्य रचना यानी सेंटेंस को गलत कर देते हैं। अशुद्धियां मतलब होता है गलतियां। तो ये अशुद्धियां कई प्रकार की होती हैं। कभी हम लिखते वक्त गलतियां करते हैं, कभी बोलते वक्त, कभी उसकी मात्रा को गलत कर देते हैं, तो कभी सेंटेंस को भी गलत कर देते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं ये अशुद्धियां यानी गलतियां कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। यानी वर्तनी मतलब होता है शब्द। क्या होता है स्टूडेंट? शब्द। वर्तनी मतलब होता है शब्द, यानी शब्द संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी को शब्द कहते हैं, शब्द को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल दिया गया है। आज मेरी परीक्षा है, सिंह जंगल का राजा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परीक्षा और सिंह ये दोनों शब्द गलत हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में परीक्षा तथा सिंह अशुद्ध शब्द है, यानी गलत शब्द हैं। इन शब्दों का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, आज मेरी परीक्षा है तथा सिंह जंगल का राजा होता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों रॉन्ग शब्द दिए गए हैं और इसका सही रूप यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ अन्य अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप को देखिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इन शब्दों को देखने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, ये कभी कभी हम लिखते और कभी कभी उच्चारण करते वक्त यानी पढ़ते वक्त कर देते हैं। तो इन अशुद्धियों की वजह से हमारा पूरा सेंटेंस गलत माना जाता है। तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए और समझ कर पढ़ना और लिखना चाहिए। तो आइए हम कुछ और अन्य अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को देख लेते हैं। तो दूसरा, ये देखिए गलत है, यहाँ पे मात्रा गलत है, मात्रा संबंधी अशुद्धि है। तो इसका सही रूप ये है विद्यार्थी। विद्यार्थी का सही रूप ये है। इस विद्यार्थी में डायरेक्ट ध लिखा गया, जबकि यहाँ पे द और य के मिश्रित रूप को लिखा गया है। विद्यार्थी को अगर हम उसमें संधि करेंगे, अभी आप 3rd क्लास में संधि आपको नहीं पता है, लेकिन अगर अब आपने अगली कक्षा में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये ध जो है ये द और य का मिश्रित रूप है, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट जो त वाले लाइन में रहता है त थ द ध, ये वाले ध को लिखा गया, इसलिए ये गलत है, ये सही है। आजाद, आजाद, यहाँ पे नुक्ते की वजह से ये सही है, ये गलत है, बस एक नुक्ते की कमी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मात्रा संबंधी अशुद्धि है, इसमें गलत है और ये सही है। अब आगे है कृपा
कृपा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी रॉन्ग है। सूर्य, सूर्य यहाँ पे मात्रा गलत है। इनाम, इनाम में बड़ी दिया गया जबकि रॉन्ग है, छोटी ही होता है। जवाब, जवाब या जवाब, इसमें देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। क्षमा, क्षमा, इसमें भी जो है शब्द वर्ण संबंधी अशुद्धि है, इसमें एक अक्षर गलत दिया गया है। बीमारी, ये मात्रा संबंधी अशुद्धि है। सामाजिक, इसमें भी मात्रा की गलती है। दीपावली में मात्रा की गलती। श्राप या साप, तो आप देख सकते हो श्राप ये गलत वर्ड है, श्राप सही वर्ड है। इसमें श्रमिक वाला दिया गया, इसमें बड़ा श दिया गया है। अब आगे है उज्जवल, उज्जवल, ये वाला उज्जवल सही है जबकि ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें एक आधा ज एक पूरा ज दिया गया और इसमें दोनों ही आधे ज है। आशीर्वाद, आशीर्वाद में देखिए जो ऊपर रेफ वाला रहा है ये गलत लगा है जबकि ये व के ऊपर लगना चाहिए, यहाँ पे ये सही है। प्राणी, प्राणी में मात्रा संबंधी गलती है। पति में मात्रा संबंधी गलती है। रुपया, रुपया में आप सभी को पता है स्टूडेंट, र के जो ऊ की मात्रा लगती, चाहे वो छोटे ऊ की मात्रा चाहे बड़े ऊ की मात्रा, वो हमेशा र के बीच में लगती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों शब्दों में, ये रुपए में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा, इसलिए गलत है, ये वाला सही है। हंसना, हंसना, देखिए यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा है जबकि यहाँ पे अनुस्वार यानी अंक की मात्रा लगी, इसलिए गलत है। हंसना पे चंद्रबिंदु रहता है। प्रकृति में यहाँ पे रे की मात्रा होनी चाहिए क पे, जो कि वो र पदेन लगा, यानी जो पैर में लगता है र, उसमें ये लगा, इसलिए गलत है, ये वाला सही है। कृपया, कृपया में पूरा पा होना चाहिए, इसलिए ये वाला सही है। अब आगे है आवाज, आवाज, इसमें नुक्ता तो लगा है स्टूडेंट लेकिन यहाँ पे पहले छोटा आ गया है, यहाँ पे बड़ा आ होना चाहिए, इसलिए ये सही है। आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार सही होता है, आविष्कार गलत है। प्रणाम नहीं प्रणाम होता है, इसलिए ये सही है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में यहाँ पे पूरा वो दिया गया, थ दिया गया, इसमें थ आधा होना चाहिए, इसलिए ये सही है। ऋतु, ऋतु में री होना चाहिए, इसलिए ये सही है। वचन नहीं वचन होता है, ये सही। तिथि में मात्रा संबंधी गलती है। रामायण नहीं रामायण होता है, इसलिए रामायण सही है। अब नेक्स्ट है प्रभु, प्रभु में मात्रा संबंधी गलती है। श्रीमती में भी मात्रा संबंधी गलती, पूजनीय में भी मात्रा संबंधी गलतियां हैं। गुरु, रुपया की तरह गुरु में भी आप देख सकते हो छोटे ऊ की मात्रा होती है, इसलिए ये सही है, रॉन्ग है। चाहिए नहीं चाहिए होता है, इसमें भी मात्रा संबंधी गलतियां हैं। मैंने में ये अनुस्वार संबंधी गलतियां हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते, ये अनुस्वार नहीं, इसको चंद्रबिंदी बोलते हैं क्योंकि जब कभी भी किसी भी शब्द के ऊपर शिरो रेखा पर, जैसे ये आप देख सकते हो अय और ए की मात्रा लगी है, इस तरह से शिरो रेखा पर मात्राएं लगी रहती है, तो अनुस्वार जो वो चंद्रबिंदु होता है वो अनुस्वार की तरफ बिंदी में आके लगता है, इसमें पूरा चंद्रबिंदु हम नहीं लगा सकते। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी इसलिए यहाँ पे पूरा चंद्रबिंदु लगा है, लेकिन यहाँ पे मात्रा है इसलिए यहाँ पे चंद्रबिंदु का बिंदी रूप यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब किसान में देख सकते हो मात्रा संबंधी गलतियां, क्योंकि में भी मात्रा संबंधी गलतियां, प्रतीक्षा में भी मात्रा संबंधी गलतियां हैं। अब आइए हम अशुद्धियों के दूसरे प्रकार को देख लेते हैं। अब तक तो हमने वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को पढ़ा और समझा, आगे देख लेते हैं। दूसरा है वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां। तो कभी कभी वाक्य लिखने तथा बोलने में भी अशुद्धियां होती है, यानी कभी कभी हम वाक्य को, सेंटेंस को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें भी हमसे गलतियां यानी अशुद्धियां हो जाती हैं, अतः हमें वाक्यों को सही रूप से ही लिखना चाहिए। कुछ वाक्यों के शुद्ध तथा अशुद्ध रूपों को पढ़कर जाने, तो आइए हम कुछ वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध रूप को पढ़ करके इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अशुद्ध वाक्य, ये शुद्ध है तो हमको इसमें पढ़ना और समझना है। पहला वाक्य, मेरे को मंदिर जाना है, इसका सही रूप है मुझे मंदिर जाना है। तो यहाँ पे मेरे को, ये सर्वनाम संबंधी शुद्धि, यहाँ पे गलतियां हैं, तो यहाँ पे सर्वनाम का दूसरा रूप होगा मुझे मंदिर जाना है। राम खाना खाया, इसका सही रूप है राम ने खाना खाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कारक नहीं, कारक का यूज नहीं किया गया, ने कारक है इसलिए यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि है। आप घर जाओ, तो यहाँ पे जाओ क्रिया है, यहाँ पे क्रिया गलत लगी है तो यहाँ पे जाइए होगा, तो सही रूप होगा आप घर जाइए। वह ने आम खाया, तो यहाँ पे वह तो सर्वनाम है लेकिन ने कारक यहाँ पे गलती से जोड़ा गया, कारक नहीं होना चाहिए, इसका दूसरा रूप यहाँ पे यूज होगा सर्वनाम का, उसने आम खाया, ये सही रूप है। नेहा पत्र लिखता है, नेहा पत्र लिखता है, इसका सही रूप होगा नेहा पत्र लिखती है। नेहा जो कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग की लगती है लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग की क्रिया ली गई इसलिए ये गलत है, सही रूप होगा नेहा पत्र लिखती है। अब दूसरा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सॉरी वर्ड नहीं नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने बाजार जाना है। तो हमने यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे हमें होना चाहिए, हमें बाजार जाना है, हमें जो कि सर्वनाम है तो ये वाला सही रूप है। हमने चाय पी लिया है, तो चाय शब्द जो है स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे लिया लगा है जो कि पुल्लिंग का, इसलिए गलत है, सही होगा हमने चाय पी ली है। मेज में पुस्तक रखी है, तो मेज जो है यहाँ पे कारक गलत लगा है, यहाँ पे होना चाहिए मेज पर पुस्तक रखी है। नेक्स्ट है
राम रावण को मारे थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे सही रूप है राम ने रावण को मारा था। तो यहाँ पे क्रिया और जो कारक, यहाँ पे कारक मिसिंग है और क्रिया गलत लगी, इसलिए यहाँ पे सही होगा राम ने रावण को मारा था। पंखा चल रही है, यहाँ पे क्रिया गलत है, पंखा जो कि पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे रहा है होना चाहिए, इसलिए सही रूप होगा पंखा चल रहा है। तेरे को क्या हुआ, यहाँ पे तेरे गलत शब्द लिखा है जो कि सर्वनाम का है, यहाँ पे सही रूप होना चाहिए तुम्हें क्या हुआ। तो स्टूडेंट ये सही रूप होगा। और यहाँ पे अभी हमने आपसे जो बताया है सर्वनाम के बारे में, आप सभी लोग जानते हो, आपके पाठ्य पुस्तक में है, हिंदी व्याकरण के आप सबने पढ़ा होगा। कारक आपने नहीं पढ़ा है, क्रिया भी आपने पढ़ा है। तो क्रिया और सर्वनाम इन दोनों के बारे में आपको ज्ञात है। कारक आपने नहीं पढ़ा है, तो आप अपने अगली कक्षा में कारक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक टिप्पणी है, यहाँ पे कुछ बात मेन पॉइंट दिया गया, अशुद्ध शुद्ध तथा शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध दोनों प्रकार की वर्तनी सही, यानी यहाँ पर ये जो अशुद्ध शुद्ध वाला ये रूप है और ये वाला रूप है, ये दोनों ही रूप सही है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो द है ये आधा है और ध पूरा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो द पूरा लिखा है, ध आधा लिखा है, तो इसलिए ये दोनों ही सही रूप है, चाहे आप इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, ये दोनों सही माना जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।